और ईरान के दरमियान जौहरी माहदे को लेकर एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 40 बार ये दावा किया है कि ईरान और अमेरिका माहदे के बिल्कुल करीब है या तेहरान डील करने के लिए बेताब है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 40 बार। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि वो ईरान को बहुत सख्ती से रोकेंगे, लेकिन अब सुनिए उनके ये दावे ज़्यादातर ट्रूथ सोशल नामी अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए। और ये सिलसिला मार्च 2025 के आखिर में शुरू हुआ, जब गजा में जंगबंदी का ऐलान होने से पहले ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक नई और ज़्यादा माकूल ईरानी हुकूमत के साथ संजीदा मज़ाकरात कर रहा है और बहुत पेशरफ्त हुई है। एक माह बाद भी वही धन मज़ाकरात जारी हैं। फिर 45 मई 2025 को ट्रंप ने पोस्ट किया कि उन्होंने सिचुएशन रूम का इजलास बुलाया है, जहां से वो माहदे पर हतमी फैसला सुनाने वाले थे। लेकिन दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने ये दावे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं किए, बल्कि ऑडियो में भी सुनिए। उनकी अपनी आवाज़, ये है ट्रंप के वादे, लेकिन हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, कोई डील नहीं हुई। अब सबसे बड़ा झटका ये है कि उन मुतज़ाद बयानात ने आलमी स्टॉक मार्केटों को तहवबाला कर दिया। जब भी ट्रंप डील की खबर देते, मार्केटें अछल पड़ते, और जब कोई डील ना होती तो गिर जाते। सरमायाकार परेशान है और अब सबको उम्मीद है कि अगर कभी वाकई डील हो गई तो मार्केटें संभलेंगी। सवाल ये है कि क्या ट्रंप की चौरानवे वार की बात सच होगी या ये एक बार फिर महज एक नया झटका होगा। जंगबंदी के 256 दिनों में भी इसराइल ने गजा में कम से कम 983 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए हैं। जी हाँ, जंगबंदी के बावजूद कत्ल आम जारी है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे पर इत्तेफाक करीब है, जबकि इसराइल ने लुबनान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर नस्ली सफाई का इल्ज़ाम आयद किया है। आज इतवार 14 जून है और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने गजा में कम से कम 72,993 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। बरतानवी मुसल्लह अफवाज ने इंग्लिश चैनल में एक जहाज़ को रोक कर इस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं। बरतानिया की दिफाई वजारत ने बताया है कि रॉयल मरीन कमांडोज और नेशनल क्राइम एजेंसी ने कैमरून के झंडे वाले इस टैंकर को रोका। और अब सुनिए, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने खुद तस्दीक कर दी है कि ये जहाज़, जिसका नाम सिम्ट्रोस है, रूस के नाम नहाद शैडो फ्लैग का हिस्सा है। वो बहरी जहाज़ जो पाबंदियों से बचने के लिए झूठे झंडे लगाकर चलते हैं। स्टारमर ने कहा कि ये रूस के लिए एक और बड़ा धचका है। फिर उन्होंने खबरदार किया, और ये उनका सही जुमला है, जो लोग पोतन की यूक्रेन जंग में ईंधन डाल रहे हैं, हम उन्हें छुपने नहीं देंगे। ज़बरदस्त अल्फाज। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन हकीकत ये है कि इस तरह के जहाज़ों से निकलने वाला तेल रूसी मशहद की ज़िंदगी की रग है, और ये तेल 4 साल से जारी जंग की माली मदद कर रहा है। और ये वाक़या कोई अकेला नहीं। गुज़िश्ता माह फ्रांसीसी बहरिया ने बरतानिया के तामुन से एक और रूसी शैडो फ्लैग जहाज़ को रोका था। ज़रा सोचिए, बरतानिया ने अब तक 500 से ज़ायद मुश्तबा शैडो जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने इन कब्ज़ों को क़ज़ाकी करार दिया है। जी हाँ, उन्होंने यही कहा, क़ज़ाकी। आज रात ये जहाज़ सिम्ट्रोस बरतानवी साहिल पर लंगर अंदाज है, और बाकी यूरोपीय ममालिक इस कार्रवाई को गौर से देख रहे हैं। And as the ship now sits anchored off the British coast, more European countries may look to adopt a similar approach. Lou Brown, Al Jazeera.